हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गया और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो आई नो मेरी वीडियोस कंसिस्टेंट नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो रहा हूँ वीडियोस को डालने के लिए। कुछ इश्यूज आ गए थे इसलिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज से और रेगुलर आई आई विल प्रॉमिस यू कि अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी मेरी। ओके, तो शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, तो सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या रहेगा? फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो आपको एपी में जो जो गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन होता है उनको लिख लिया करिए, और जो आपको निकालना है उसको भी लिख लिया करिए। तो एपी का 31st टर्म आपको निकालना है। आपको 11th टर्म दे रखा है 38, एंड 16th टर्म भी दे रखा है आपको 16। ओके, तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि एपी में अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है तो आपको ए और डी पता होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए A11 से इक्वेशन बनाते हैं। तो आपको पता है कि A11 हमारा क्या है? 38 है। A11 का फॉर्मूला रखते हैं A+10D इक्वल्स टू 38। ओके, और यहाँ पर A16 हमारा है 16। 16 कहाँ लिख दिया मैंने? सॉरी, ये है हमारा कितना? ये है हमारा 73। ओके, तो यहाँ 73 पुट करते हैं। वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो क्या बनेगी आपकी? A+15 D इक्वल्स टू 70। दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इसको इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, आपने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सब कुछ सीख रखा है। इजीली आप इसको टैकल कर सकते हैं। माइनस 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 साइन चेंज सबके, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 515D से 10D गया तो बचा आपका 5D। ठीक है, 73 में से आपका 38 का कितना बचा आपका? 5 6 3 35। तो डी 35 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 7। तो हमें हमारा डी मिल चुका है यहाँ से। ठीक है, जो कि 7 है। ओके, ए निकाल लेते हैं। इस डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में आगे इनपुट कर देता हूँ। किसी में भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। A+10D, डी की वैल्यू 7, 38। A+70, नेगेटिव का है फर्स्ट टर्म, 70 आ जाएगा माइनस में। तो 38 माइनस 70, और ये आपका आ चुका है यहाँ पर 70 में से 38 माइनस करो, कितना बचेगा आपका? 32। ठीक है, 32 वो भी माइनस का, क्यों? क्योंकि 70 बड़ा नंबर है और वो माइनस का है। ठीक है, तो ये आ चुका आपका ए कितना आ चुका आपका? माइनस का 32। तो हमें हमारा ए भी मिल गया। अब हमें सिंपली क्या करना है? an वाला फॉर्मूला लगाना है, और ये 31 31st टर्म हमें निकाल देना है। फॉर्मूला क्या होता है? A+30D। ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? -32 प्लस 30 × 7। ओके, -32 प्लस ये हो जाएगा 210। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। 10 बचेगा, 10 में से 3 गया 7, और पॉजिटिव का आंसर आएगा। तो A31st टर्म हमारा आ चुका है 178। आई होप क्लियर होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपको अगर बेसिक्स पता है तो आप इजीली इसे कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, तो एक एपी में पहले ही बता रखा है कि आपको टोटल कितने टर्म्स हैं। तो टोटल टर्म्स आपको पहले ही गिवन है। आपसे कह रखा है जो थर्ड टर्म है वो आपका 12 है, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट मतलब 50वां टर्म, वो आपसे बोल रखा है 106। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अगेन दो इक्वेशंस, ए और डी नहीं दे रखा। दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। तो सबसे पहले A3 12, तो A+2D। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे A50 106, तो आपका A50 हो गया। यहाँ पर A49D इक्वल्स टू 106। इस वाली वैल्यू को इसके नीचे रखेंगे तो A+2D इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबको, तो हमारी जो यहाँ से ए है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी 49 में से 2 हटाया तो 47D, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 4, और ये आपका आ जाएगा 9 प्लस का। ठीक है, तो डी आ गया आपका 94/47। आपको पता है कि 47 का अगर मैं डबल करूँ तो हमारा 94 ही आता है। तो मतलब बेसिकली कट करूंगा तो 2 बचेगा। तो हमारा डी आ चुका है 2। ओके, अब इस डी की वैल्यू को पुट कर देते हैं अगेन फर्स्ट इक्वेशन में। तो A+2 × 2 इक्वल्स टू 12। तो A+4 इक्वल्स टू 12। ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ चुकी है ए की वैल्यू। अब जो हमारा ए और डी आ चुका है, तो इजीली हम लोग हमारे जो टर्म पूछ रखा था वो निकाल देंगे।
कौन सा टर्म पूछा था क्वेश्चन में हमें? 29th टर्म, ठीक है। हमें क्या रहेगा? 29th टर्म। तो निकालते हैं। A29 इक्वल्स टू ए प्लस कितना होता है? 28D। ए कितना था हमारे पास? 8, और D2 8 प्लस 28 इंटू 2। तो हो जाएगा 8 प्लस 28 का डबल कितना होता है? 56। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो ये आ गया हमारा 29th टर्म। आई होप ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सबको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड -8। देखो रिस्पेक्टिवली, अगर रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहला वाला है वो एसोसिएटेड होगा फिर पहले वाले से, और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले से, ठीक है। तो थर्ड टर्म हमें दे रखा है कितना? 4। और नाइन्थ टर्म हमें दे रखा है -8। तो बेसिकली दिख रहा है तीसरा टर्म आपका 4 है, और नौवा टर्म आपका, मतलब नाइन्थ टर्म आपका -8 है, मतलब आपकी एपी जो है वो नेगेटिव में जा रही है। तो अगर मैं A3 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो A+2D इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। A+8D इक्वल्स टू -8, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? देखो मैंने तो पढ़ा ही नहीं। जो चीज़ें मुझे गिवन थी, मुझे पता है करना वही ऑपरेशन है, मैं करता गया, ठीक है। ए और डी की वैल्यू निकाल दूंगा, उसके बाद ऑफ कोर्स कोई एक एपी का कोई टर्म ही पूछ रखा होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। ए और डी तो हमें चाहिए ही चाहिए। जो चीज़ रिक्वायर है वो तो आपको लानी ही पड़ती है। तो इस इक्वेशन को अगेन इसके नीचे रख दूंगा। A+2D इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका ए से कैंसिल आउट। 8 में से गया 6, और देखो यहाँ पर -8 -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 12। डी आ चुका है -2। हाँ देखो डी आपका माइनस का आ गया, इसका मतलब आपके नेगेटिव ही आ ही रहा था। अब इस डी की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ओके। जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आएगा, ये जो पूरा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद डी की वैल्यू है। फिर आप लिखोगे ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो A+2 इंटू -2 वैल्यू पुट करी, उसके बाद आ गया आपका 4। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 चलाएगा प्लस में तो हो जाएगा 8। तो ए की वैल्यू आ चुकी है 8। देखो अब हमें क्या पूछा है वो देखते हैं। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो? इस एपी का कौन सा टर्म हमारा जीरो, ठीक है। इस एपी का कौन सा टर्म हमारा जीरो? तो पूछ रखा है कि अगर ए एन जीरो है, बेसिकली कोई टर्म है उस एपी का, ठीक है। ये मैंने मान लो एपी बनाई, उसका मान लो पांचवा टर्म ही हमारा जीरो होगा, तो वो ही ढूंढ रहा है हमें कि कौन सा टर्म हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं फाइंड आउट। तो ए एन जीरो है, तो ए एन की वैल्यू रखूंगा, तो ए हो गया हमारा कितना आया था? 8, और डी -2। ए प्लस n-1, एन तो पता ही नहीं है, और डी आ गया था हमारा -2। ब्रैकेट लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एक एक करके हम भेजते हैं। पहले 8 यहाँ प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा -8। अब देखो यहाँ पर आपके पास चॉइसेस है, आप इस -2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस का 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 -8 अपॉन -2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 8 कैंसिल आउट, 4 आ जाएगा। तो हो गया n-1 इक्वल्स टू 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? अरे मैं तो तुक्का लगाया था, क्या बता, प्रैक्टिस बार बार करी है तो याद है, मैं तो वैसे तुक्का लगाया था, सही बोलूं तो ये पांचवा टर्म ही निकला हमारा। मतलब इस एपी के अगर मैं पांचवें टर्म तक गिनूंगा तो ये वाला ही हमारा क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव एपी बन रही है, तो नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिड। अच्छा अच्छा, इसमें तो आपको एक इक्वेशन ही फॉर्म करके दे रखी है पहले से ही। क्या बोला गया है? धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। बोल रखा था 17th टर्म, ये रहा, ऑफ एन एपी एक्सीड्स। अभी एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ये हमें इक्वेशन पहले से फॉर्म करके दे दी। हमें निकालना है सिर्फ कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें निकालना है डी की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करते तो A+16D इक्वल्स टू A+9D +7। ए से ए कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों इक्वल टू के इधर उधर है, ए को भी इधर उधर भेजोगे तो कट जाए। 9D को भेजता हूँ इधर, 16D -9D इक्वल्स टू 7। कैंसिल आउट करा तो 7D इक्वल्स टू 7। तो डी 7 भेज दिया नीचे डिवाइड में,
ये आ गया 1, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। बस ये तो पता करना था, सिंपल क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन, बस आपको यहाँ पर लैंग्वेज समझनी थी और अपनी इक्वेशन को फॉर्म करना था। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है? काफी इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा इसे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी। तो हमें तो पूरी एपी दे रखी है भाई। विल बी इतना मोर, देखो ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बट यहाँ पर एक चीज है। क्या बोल रखा है उन्होंने? हमारी एपी का कोई टर्म है, उसे हम एपी ही वो ए एन मानते हैं, ठीक है? आपको पता है कि जनरल टर्म को हम लोग क्या मानते हैं? एन मानते हैं। तो ये हो गए हमारे ए एन। बोल रखा है वो 132 मोर है, वो 132 मोर है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है? जो उस एपी का 54th टर्म होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले हमारी सारी वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू हमारी 3, जो कि हमारा पहला टर्म है। डी हो गया हमारा इनका डिफरेंस, मतलब 15 - 3, तो हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, इतना क्लियर होगा। आप करते हैं एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं इन पर। ए प्लस, ए क्यों लिख रहा हूँ मैं? वो तो वैल्यू पता है एक ही, ठीक है? चल जल्दी करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहला है ए की वैल्यू आपको गिवन है, क्या है? वो है 3। एक काम करता है, पहले मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। इक्वल्स टू ए प्लस 54 - 1 डी प्लस 132, ठीक है? मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि आपको थोड़ा वो पता चले कि डायरेक्ट लिखने से फिर बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। देखो वैसे भी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है? तो वैल्यू वैसे पुट करने की जरूरत थी नहीं। अब n - 1, अब डी तो पुट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सॉल्व करना है। तो डी हो गया हमारा 12। 54 - 1 मतलब 53, और डी हो गया हमारा कितना? अगेन 12 प्लस 132। अब अभी तक क्लियर होगा, ठीक है? आपको एन की वैल्यू निकालनी है। आपसे पूछा गया है कि 54th टर्म से अगर हम लोग 132 ज्यादा करें तो कौन सा टर्म बनेगा, ठीक है? मतलब हाँ, नंबर काउंटिंग करोगे तो कौन सा टर्म बनेगा। तो हो जाएगा n - 1 12। पहले तो हम लोग राइट हैंड साइड अपना पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 53 मल्टीप्लाइड, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय आपको 12 करना है। भाई बहुत सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो आपको पता है कि मैं अब इसके लिए मुझे अलग से एक वो करना पड़ेगा। लोग वेट में स्लाइड बनाता हूँ। 53 मल्टीप्लाइड बाय, मैं 12 को ना तोड़ देता हूँ किसमें? 10 + 2 में। अब सबको क्लियर होगा। 53 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है कि बस एक जीरो और बस। और दूसरा आपको 53 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। डबल ही तो करना है। तो 106, आराम से 106 प्लस कर दो इसमें, 636। तो ये आ चुका है आपका, ठीक है? ये आ चुका है आपका 636 प्लस 132। और अब इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है? अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये दोनों क्या है? 8 6 7। 12 आ जाएगा डिवाइड में, सिंपल। n - 1, 12 से कैंसिल आउट करो, 72 आता है 6 जा, बचा कितना? 4। 48 आता है 4। तो n की वैल्यू जो है आपकी आ गई है, कितनी आ गई है? 65। मतलब वो 65th टर्म होगा, जो 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा? 132 ज्यादा होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। मैंने ये मल्टीप्लाई का ही बता दिया किस तरीके से यहाँ शॉर्टकट आप मेथड कर सकते हो। बेसिकली 10 की लाइन में या फिर 20 की लाइन में आप इजीली कर सकते हो इनको टैकल, ठीक है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। सही से समझना, ठीक है? दो डिफरेंट एपी है, बेसिकली ये कह रखा है। दो डिफरेंट एपी है, बट जो उनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब चलो मैं दो एपी ले लेता हूँ। एक है A1, A2, A3, मतलब कैपिटल सब, A4 एंड सो ऑन, ठीक है? ऐसी दूसरी एपी है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अब क्लियर होगा। बोल रखा है जो इनका कॉमन डिफरेंस है, मतलब पहली वाली एपी का कॉमन डिफरेंस, अगर मैं D1 से उसे डिनोट कर दूं या कैपिटल डी से, वो इक्वल है। हाँ, D1 से नहीं, कैपिटल डी से करता हूँ। D1 का क्या मतलब? तो कैपिटल डी से, और जो स्मॉल डी मतलब छोटे वाली एपी, छोटी एपी नहीं, सॉरी, जो एपी है दूसरी वाली, उसका कॉमन डिफरेंस, ये दोनों इक्वल है, ठीक है? ये डी है, इसको जीरो मत समझ। चलो, अब आगे बोल रखा था डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100, मतलब उसका गिवन है 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, वो गिवन है। मतलब अगर आप पहली वाली एपी को देखोगे, सॉरी, पहली वाली एपी को देखोगे तो बोल रखा है फर्स्ट टर्म क्या होगा उसका A1,
100 मतलब 99, क्योंकि आपको पता है n-1 होता है, 100 में से 1 माइनस करूंगा 99 आएगा। डी, हाँ सॉरी गलत डी पुट कर दिया, वैसे सही करा मैंने, क्योंकि इक्वल तो है ही, तो आप कोई भी पुट कर सकते हो, लेकिन पहले शो करने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा। सॉरी, इक्वल टू का साइन ही यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बोल रखा है डिफरेंस है दोनों का। अब देखो आप दूसरी एपी का, एपी को भी आगे लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया है कि कौन सी एपी में टर्म्स बड़े हैं छोटे हैं। तो आप दूसरी एपी के भी जो टर्म्स हैं उनको आगे लिख सकते थे। माइनस मैं लगाऊंगा यहाँ ब्रैकेट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है माइनस के सामने ब्रैकेट लगाने में, क्योंकि वो सब कुछ चेंज कर देता है। दूसरा है A1 प्लस 99D। अब ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। थोड़ा सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा A1, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से सारा खेला खेल हो रहा है हमारा। 99D सॉरी, माइनस का साइन A1 माइनस 99, इस डी को मैं चेंज कर देता हूँ कैपिटल डी में, क्योंकि दोनों हमारे क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है। कैंसिल आउट, तो आ गया A1 माइनस स्मॉल a1, मतलब दूसरी एपी का A1 फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आपको मिल चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो अगला आपको बोल रखा है कि जो 8000 होगा सॉरी, 8000 मतलब दूसरे एपी के 1000 टर्म्स का डिफरेंस आपसे पूछ रखा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और ये निकाल लेते हैं कि क्या आएगा डिफरेंस, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क या जो भी है, ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों एपी का। तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट आपको A1 प्लस 1000 में से 1 माइनस करो, 999, ठीक है। माइनस अगेन ब्रैकेट का इस्तेमाल माइनस के सामने, माइनस बोलता है भाई कि मेरे सामने अगर है तो झुकना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी झुक के रहना पड़ेगा। दूसरा हो गया A1 प्लस 999 और स्मॉल डी, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड आउट करते हैं। A1 प्लस 99D, साइन लगाऊंगा माइनस का A1 माइनस 999, और कैपिटल डी, क्योंकि स्मॉल डी और कैपिटल डी जो कॉमन डिफरेंस है दोनों एपीज का वो सेम है, हमने स्टार्टिंग में ही हमें बताया था। तो ये हमें निकालना है बेसिकली। आपको पता है ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा A1 माइनस A1। आपको पता है स्टार्टिंग में इक्वेशन फर्स्ट से की वैल्यू क्या थी, 100। तो मतलब हमारा 1000 टर्म हमारा अगर दोनों एपी का क्या होगा, डिफरेंस होगा उनका, तो उसका भी जो वैल्यू आएगी वो 100 ही आएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब मुझे लगता है कि सर आप चेक कर सकते हो, वैसे शायद सारी जो भी एपी के टर्म्स है उनका सेम टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, जो सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, जो टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम रहेगा, जो कि 100 ही रहेगा, जहां तक मुझे लगता है आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर, देखो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है। अगर कोई भी टीचर काफी इजी पेपर या फिर मॉडरेट पेपर बनाने जाएगा तो ये क्वेश्चन तो दे देगा, क्योंकि काफी मार्क्स स्कोरिंग बेसिकली ये क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमें थ्री डिजिट नंबर लेना है। थ्री डिजिट, थ्री डिजिट, ठीक है, इस तरीके से हमें नंबर्स लेने हैं जो कि क्या हो, हमारे डिविजिबल हो 7 से, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म भी क्या होगा, थ्री डिजिट ही होना चाहिए। तो ये हमारा एपी है। हमें इससे पहले तो पता करना पड़ेगा हमें कि क्या कहते हैं, पहला टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म कौन सा होगा, बाकी बीच के तो पता ही चल जाएगी कि कॉमन डिफरेंस 7 का है। तो ऐसे में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 का, ठीक है, तो क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म निकालने में थोड़ा मेहनत, लास्ट टर्म निकालने में थोड़ा मेहनत, बाकी फिर पूरा क्वेश्चन हल होगा। एन की वैल्यू निकालनी, मतलब कितने ऐसे टर्म होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे और थ्री डिजिट नंबर भी होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म को निकालने का तरीका क्या है, तो आप जितने भी डिजिट का नंबर आपको बोल रखा हो उसके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को जो बनता है उसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, ठीक है, जिससे भी आपसे बोल रखा हो, जिसकी भी एपी आपको पाऊंगा। तो ये हो जाएगा 1, माइनस करेंगे 3028, फोर जा, ये हो जाएगा 02, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई कि 100 में अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। तो 100 में से अगर मैंने 2 माइनस करा तो कितना बचेगा, 98। ये 7 से डिविजिबल नंबर है, आप चाहे करके देख सकते हैं। बट आपको पता है कि 78 थ्री डिजिट नंबर नहीं होता। तो सिंपल सा 7 की टेबल काफी आगे तक होती है, तो 98 एक नंबर है जो कि होता है।
तो अगला नंबर कौन होगा जो 7 से डिवाइड होगा? ये 7 प्लस कर दो, सिंपल। तो 105 आपका फर्स्ट टर्म बन गया, जो कि आपका क्या है, 3 डिजिट नंबर है और 7 से डिविजिबल है। बाकी इसमें 7 प्लस कर दो, अगला टर्म आ जाएगा 112। फिर 7 प्लस कर दो 119 एंड सो ऑन। अब लास्ट टर्म हमें और फाइंड आउट करना है, बस ये काम करना है। तो अगेन हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए जितने भी डिजिट का नंबर हमें बोर्ड रखा हो, उसका सबसे बड़ा नंबर हमें ले लेना है, ठीक है? तो जो है 999। आई होप it क्लियर होगा। 7 से डिवाइड करूंगा अगेन, 7 वन जा, माइनस करेंगे 2 आएगा, 9 बचेगा, 28 फोर जा, अगेन 1 बचा, ठीक है? यहाँ से 9 लिया, 19 नहीं आता, 14 आता है, 2 जा। तो कितना आ गया हमारा रिमाइंडर? 5। मतलब अगर मैं 5 इसमें से माइनस करूं, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि डिवाइड होगा इजीली 7 से, कंप्लीटली। 9, 9 और 2। तो ये हमारा लास्ट डिजिट हो गया, जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। काफी इजी वे में मैंने बताया है कि कैसे आप फर्स्ट टर्म और कैसे आप लास्ट टर्म फाइंड आउट करोगे, और यही तरीका आपको और नंबर्स के लिए भी इस्तेमाल करना है। सेम मेथड, बिल्कुल सेम, ठीक है? अब निकालते हैं सिंपली हम लोग एन की वैल्यू। हमसे क्या कह रखा है कि ए एन, ठीक है? ए एन कितना गिवन है? लास्ट टर्म तो गिवन है अपने को। अब ए एन की वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 992। ए की वैल्यू कितनी है? 105। एन की वैल्यू पता नहीं, वही निकालनी है। डी की वैल्यू आपकी कितनी तरीके? 7, क्योंकि भाई 7 की तो टेबल देख रहे हैं हम लोग। ये 105 चला जाएगा उधर माइनस में, तो हो जाएगा एन माइनस वन। और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9992105। आई होप इतना क्लियर होगा। करा माइनस करा कितना आ जाएगा? 8। 8 और ये 8, ठीक है? तो 887, 7 आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा आपका 1 14 2 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मैंने माइनस में कोई गलती तो नहीं करी है? वेट दोबारा चेक करता हूँ। 7, 7 1 14 47 कैसे आ रहा है? कुछ गड़बड़ करी है। वेट वेट मैं चेक करता हूँ, ठीक है? 992 ही बन रहा है ना यार। हाँ 5 से अरे 5, ओह यहाँ गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी। ये 2 नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? क्या कर रहा हूँ मैं भी? ये 4 होगा, सॉरी। ये 4 होगा, ठीक है? हर जगह चेंज कर देते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने माइनस में, बताओ मुझसे मिस्टेक हो जा रही है। बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग भी देखना, इसलिए मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है, ठीक है? तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। ओके, क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा आंसर इधर उधर हो गया। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना अपने डिवाइड वाइड को, जो भी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो वैसे ही प्रेशर रहेगा। अब देखो माइनस करते तो ये आई थिंक 889 आएगा, ठीक है? अब जब 889 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? कैंसिल आउट करेंगे, तो हो जाएगा 1 14 और 14 मतलब 7। अब क्लियर होगा इतना? ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? ये आ चुकी है एन माइनस वन की वैल्यू। कितनी? 127। 127 आ चुकी है, तो मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी? 127 प्लस वन, कितना हो जाएगा एन की वैल्यू? 128। आई होप क्लियर होगा। तो मतलब हमारे कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे? तो 128 ऐसे नंबर होंगे जो 3 डिजिट भी हैं और 7 से भी मल्टीप्लाई होंगे। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। बाकी की हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियोस, सॉरी, सारी वीडियोस जितनी भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आगे कोर्स से रिलेटेड, वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।